नीलम और ऋषि अपने पुश्तैनी घर में रह रहे थे। ऋषि के पास अभी कोई जॉब नहीं था। नीलम खूबसूरत थी और बहुत ही होशियार और चालाक थी। ऋषि नीलम से बहुत ही प्यार करता था और नीलम भी ऋषि से बहुत प्यार करती थी। पर नीलम एक दिन उसे कहती है कि तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है तो कोई तुम जॉब ढूंढो, हमारे पास घर चलाने के भी पैसे नहीं हैं, सिर्फ तुम सेक्स के बारे में ही सोचते हो। तभी उसका बेटा आ जाता है। बेटा बहुत ही निराश था क्योंकि उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। वो उसके पापा ऋषि को कहते कि पापा हमने फीस नहीं भरी इसीलिए मुझे स्कूल से निकाल दिया है। तभी नीलम कहती है कि तुम जॉब का कुछ जुगाड़ करो वरना हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। उसी शाम नीलम ऋषि को कहते कि हमारा इतना बड़ा घर है, हम अपना घर किराए पे चढ़ाइए तो हमारी एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी और जब तुम जॉब पर लगोगे तो वो हमारी दूसरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो ऋषि कहते कि तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा है, मेरे पास एक किराएदार है भी। तो वो दयाल को बोलता है कि तुम मेरे घर पर किराए पर रहने के लिए आ जाओ। तो मधु और दयाल किराए पर रहने के लिए आ जाता है। तो दयाल वो उसको पुराने ख्यालों में बहुत ही यकीन रहता था। दयाल अपनी बीवी को पर्दा करने के लिए बोलता था और कभी भी बाहर निकलने के लिए वो हमेशा उसको मना कर देता था। मधु बहुत ही होशियार और चालाक थी, वो भी एकदम बहुत ही अच्छी लड़की थी। मधु के पास बहुत ही वो दयाल काम करवाता था और उसके साथ फिर शारीरिक संबंध बांध लेता था। दूसरी सुबह नीलम ऋषि को जॉब के लिए भेजती है। आज उसका इंटरव्यू था इसीलिए ऋषि जॉब के लिए जाता है और वो नीलम उसको दही शक्कर खिलाती है। फिर दोनों चली जाती हैं। एक दिन नीलम अपने टेरेस पर पापड़ सुखा रही थी तो मधु भी वहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए आ गई। तो नीलम मधु को कहती कि तुम इतनी सिंपल सादी क्यों रहती हो, तुम अपना पल्लू अपने सिर से हटाओ तो तुम्हारी खूबसूरती निखरेगी। तभी उसी शाम ऋषि और दयाल बैठकर अपनी शराब पी रहे थे। तो ऋषि अपने बीवी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। तो दयाल कहते कि तुम अपनी बीवी को क्यों इतनी परमिशन दे रखे हो, कहीं वो तुमको छोड़कर ना चली जाए। तभी जब दयाल खाना खा रहा था तो ऋषि वहाँ पर आ जाता है और उसकी पत्नी मधु पल्लू ढके हुए आ जाती है। तो दयाल मधु को बहुत मारता है। तो उसी दिन सुबह नीलम मधु के पास जाती और कहती है कि तुम क्यों इतना उससे डरती हो, तुम अपना कपड़े रहन सहन ठीक करो। तो नीलम मधु को बहुत ही अच्छे से तैयार कर देती है और बहुत खूबसूरत बना देती है। तभी मधु को समझ में है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ और कितनी अच्छी हूँ। तो दोनों बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। तभी दयाल घर पर आ जाते हैं और दयाल कॉल करने लगता है। तो तभी मधु ने कहा कि अब मैं क्या करूँ, वो मुझे आज मार डालेगा। तो नीलम कहती है कि मैं कुछ प्लान बनाती हूँ। तो नीलम उसको घर में ले जाकर पानी और चाय पाके तभी मधु उसके घर में चली जाती है और वो बाहर से आने का नाटक करती है और कहती है कि मैं सब्जी लेने के लिए गई थी। तभी दयाल समझ जाता है कि कोई बात नहीं, तुम सब्जी लेने के लिए गई। तो उसी सुबह कुछ इंश्योरेंस के पेपर वो ढूंढ रहा था तो उसको अलमारी में से एक शॉर्ट कट ब्लाउज मिला और कहा कि ये ब्लाउज किसका है। तो मधु कहने लगी कि ये नीलम भाभी का है, मैं उसको ये ब्लाउज और ये साड़ी उसको देकर आता हूँ। तो दयाल समझ जाते कि कुछ तो गड़बड़ है तो वो उसका पीछा करता है। और दूसरे दिन उसको समझ में आ जाता है कि नीलम और मधु टूके टूके कपड़े पहनकर बाहर घूमने के लिए जाते हैं। तो तभी मधु और नीलम घर पर अंदर आते हैं तो दयाल आ जाता है और दयाल मधु के ऊपर मारना शुरू कर देता है, बेल्ट निकाल देता है और बेल्ट से मधु को मारता है। तभी जब नीलम उसके कमरे में जाती है तो दयाल उसके पीछे पीछे जाता है और कहता है कि तुमने ही मेरी बीवी को बिगाड़ा है और नीलम को वो मारने लगता है। तभी नीलम कह देती कि आज के बाद मेरे कमरे में दिखाई दिए तो अच्छा नहीं होगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तभी जब नीलम दूसरी सुबह नहा के आती है तो दयाल उसका वीडियो उतार लेता है और जब वो अपने बेटे को पढ़ा रही होती है तो नीलम के फ़ोन में किसी का मैसेज आता है और उसके पास से 1 लाख रुपए मांगता है। तो नीलम बहुत ही टेंशन में आ जाती है और उसी दिन उसका भी फ़ोन आ गया और कहने लगा कि एक रात मेरे पास आ जाओ। तभी नीलम बोली कि कौन हो तुम। तो तभी वो खिड़की से दयाल आ गया और दयाल नीलम के साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी नीलम कहने लगी कि मेरे पास मत आना और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो उसको मारने की कोशिश करती है। तो दयाल नीलम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, आज मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती सेक्स करके ही रहूँगा। तो तभी मधु सुन लेती है ये सब और मधु पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस तुरंत अपने कार्यवाही करने की स्टार्ट करती है और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करती है। पर क्या था, मधु किसे जैसे तैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है छुरी लेकर और दयाल के पास जाती है। तो दयाल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही छुरी ली
तो वो छोरी मधु को ही लग गई और मधु वहाँ के वहाँ मर गई और तुरंत पुलिस आ जाती है और दयाल को हमेशा के लिए जेल में बंद कर देती है।